हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज शुक्रवार का दिन रैली वार का दिन बन गया है। मोदी की 3 रैलियां और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हैं। मोदी सासाराम और गया में 2 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। सासाराम में मोदी के साथ नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे, तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ नवादा के हिसुआ में भाषण दिया और चुन चुन कर मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। राहुल के जवाब में ज्यादातर वार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही था। राहुल ने नीतीश का नाम सिर्फ एक बार लिया। मोदी ने गलवान में चीन की करतूत का जिक्र किया। बिहार के शहीद हुए सपूतों को नमन किया। तो राहुल गांधी ने उसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा। दोनों के बीच का ये वार पलटवार अब हम आपको दिखा देते हैं। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है। सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? सवाल वो है। हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। तो वार पलटवार लगातार जारी है। हाल ही में संसद से 3 किसान बिल पास हुए हैं और कानून भी बन गए हैं, जिसके खिलाफ पंजाब में आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और बिहार के चुनाव में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान बिल को किसानों के हित का बताया, बिचौलिया खत्म करने का दावा किया। तो राहुल गांधी ने नवादा में बिल के जरिए मंडियों को खत्म करने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगाया। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया, तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं। किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की,
एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को, धन्यवाद, लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। तो जुबानी जंग पूरे जोरों पर है। चुनाव है बिहार में। सासाराम की सभा में मोदी ने कोरोना पर बात की तो नवादा के हिसुआ में राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि 21 दिनों में कोरोना को खत्म करने के प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ। बिहार के चुनाव इस बार 2 कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है। ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद। तो बिहार में चुनावी दंगल पूरे जोर पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। वार पलटवार भी जारी। पीएम मोदी ने कोरोना काल में भी गरीबों को मदद का दावा किया, सीधे खाते में पैसे भेजने का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर हमला बोला कि वो गरीबों के सामने सिर्फ सिर झुकाते हैं, लेकिन मोदी काम अमीरों के लिए करते हैं। राहुल ने एक बार फिर नोटबंदी का भी जिक्र किया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर